हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग क्लासेस प्राइम। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन टॉपिक पर, गाइडेंस, जिसे हम हिंदी में मार्गदर्शन कहते हैं। तो फर्स्ट हम इसका बात करेंगे मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस का। सिंपल वर्ड्स में गाइडेंस का मतलब क्या होता है? टू डायरेक्ट, टू पॉइंट आउट, टू शो द पाथ, यानी किसी को सही रास्ता दिखाना, सही डिसीजन लेने में हेल्प करना। अकॉर्डिंग टू ए.जे. जोन्स, उनके अकॉर्डिंग क्या था? गाइडेंस इज एन असिस्टेंस गिवन टू द इंडिविजुअल इन मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट। यानी जब एक इंसान को अपनी लाइफ में या करियर में सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? गाइडेंस कहते हैं। एक दूसरे ऑथर थे, मॉसर 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 एंड मॉसर। इनके अकॉर्डिंग क्या था? गाइडेंस इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू और अ ग्रुप ऑफ सर्विसेज। मतलब गाइडेंस सिर्फ एक एडवाइस नहीं होती, बल्कि कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें अलग अलग सर्विसेज या हेल्प मिलती है, जिससे हम अपने करियर या पर्सनल लाइफ में बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये क्या था? मीनिंग और डेफिनेशन थी किसकी? गाइडेंस की। तो अब समझते हैं गाइडेंस का पर्पस क्या होता है, यानी इसका मेन एम क्या होता है। तो फर्स्ट आता है आपका चूज़ करेक्ट चॉइसेस। चूज़ करेक्ट चॉइसेस का क्या मतलब है? जो गाइडेंस होता है हेल्प करता है स्टूडेंट को उनके इंटरेस्ट और एबिलिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने में। सेकेंड है आपका आइडेंटिफाई सेल्फ लिमिटेशंस। अपने वीक पॉइंट्स या लिमिटेशन को समझने में मदद कर मिलती है उससे। थर्ड है आपका डेवलप पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। एक हेल्दी और पॉजिटिव माइंड सेट डेवलप होता है गाइडेंस की हेल्प से। फोर्थ है आपका इफेक्टिव यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और गाइडेंस बताता है कि कैसे हम उस चीज़ों का अपने अकॉर्डिंग या फिर अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसका यूज़ करेंगे। फिफ्थ है आपका इम्प्रूव परफॉर्मेंस। एकेडमिक या पर्सनल परफॉर्मेंस को ये बेटर होने में या फिर बेटर बनाने में उसको मदद करती है। सिक्स है आपका पॉजिटिव स्किल डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग जैसे इंपॉर्टेंट स्किल्स डेवलप होते हैं गाइडेंस की हेल्प से। सेवन्थ है आपका इन्हांसिंग स्टूडेंट इंगेजमेंट। गाइडेंस से स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और लर्निंग मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में। एट्थ है आपका, जो एट पर्पज है इसका, एड्रेसिंग टेक्निकल चैलेंजेस। अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है जैसे ऑनलाइन लर्निंग में इशूज़, तो उनका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये क्या थे? कुछ पर्पज थे किसके? गाइडेंस के, मतलब हम गाइडेंस क्यों दे रहे हैं। उसके बाद से अब हम बात करते हैं गाइडेंस के ऑब्जेक्टिव या फिर गोल्स के बारे में। तो फर्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अपने आप को बेटर समझाने और ग्रो करने के लिए। गाइडेंस हम मेनली क्यों करते हैं? ताकि हम चीज़ें जो हमारी है उसको हम सही कर सकें, हम ग्रो कर सकें। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इसका बिल्ड लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप बनने का क्वालिटी डेवलप होती है, जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। किसके थ्रू आती है? जब हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है उसके थ्रू क्या होता है? ये बिल्डअप होता है। थर्ड है आपका आइडेंटिफाई सेल्फ पावर। अपने स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी को समझने में भी हेल्प करता है गाइडेंस। फोर्थ है आपका प्रोवाइड पाथ फॉर अचीवमेंट। गोल्स अचीव करने के लिए एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है गाइडेंस की हेल्प से। जो फिफ्थ है आपका इनकरेज एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। मतलब प्रोफेशनल लाइफ में एथिक्स फॉलो करने की इंपॉर्टेंस को सिखाता है हमें गाइडेंस। सिक्स है आपका प्रमोट इमोशनल वेलबिंग। स्ट्रेस को हैंडल करना और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए भी हमें क्या करता है? जो गाइडेंस होता है वो हेल्प करता है। सेवेंथ है आपका इम्प्रूव क्लिनिकल कॉम्पिटेंसेस। नर्सिंग स्टूडेंट के लिए क्लिनिकल स्किल्स को बेटर करने में भी हेल्प करता है। तो ये क्या थे? कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे गाइडेंस के। अब हम बात करते हैं कि जो गाइडेंस होता है उसका स्कोप क्या है। तो जो स्कोप ऑफ गाइडेंस के बारे में, यानी किन किन एरिया में गाइडेंस दिया जा सकता है। तो पहले हम किस में दे सकते हैं? पर्सनल गाइडेंस। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, या फिर इमोशनल इशू किसी तरीके का है, उसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या होती है? गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड है आपका एजुकेशनल गाइडेंस। स्टडी से रिलेटेड इशू में हेल्प मिलती है, जैसे सब्जेक्ट चूज़ करना या फिर का टाइम मैनेजमेंट हो गया। इस चीज़ों में भी क्या करता है? हेल्प करता है गाइडेंस हमें। थर्ड है आपका वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस का मतलब करियर से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, कौन सी जॉब या फिर कौन सा प्रोफेशन हमें चूज करना चाहिए। कोई क्या होता है, कई बार हम जब जैसे हम 12th पास किए तो हमें गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि हम किस स्ट्रीम, कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें, क्या हम करें आगे। तो क्या करता है? हमारे वोकेशनल गाइडेंस में भी हेल्प करता है। फोर्थ है आपका सोशल गाइडेंस। सोशल बिहेवियर कैसे शो करना है, मैनर और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में भी गाइडेंस हमारे हेल्प करता है।
फिफ्थ है आपका मोरल गाइडेंस। मोरल गाइडेंस राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंसेस को समझाने में हेल्प करती है। सिक्स है आपका हेल्थ गाइडेंस। हेल्थ गाइडेंस क्या करती है, हेल्दी लाइफस्टाइल और फिजिकल या फिर मेंटल वेलबींग को मेंटेन करने के जो भी टिप्स वगैरह हैं या फिर कैसे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, उसके लिए हमें गाइडेंस क्या करती है, हेल्प करती है। सेवेंथ है आपका करियर गाइडेंस। फ्यूचर प्लानिंग हो गया, जॉब अपॉर्चुनिटी हो गया या फिर पाथ की ग्रोथ के लिए भी ये सपोर्ट करती है। तो ये क्या थे, कुछ स्कोप्स थे किसके, गाइडेंस के। तो यहाँ पे जो है वो क्लियरली दिख रहा है कि गाइडेंस हर एरिया में यूज़फुल होता है, चाहे वो पर्सनल हो गया, एकेडमिक हो गया, सोशल हो गया या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो गया। गाइडेंस का हर जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद से हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस का, यानी कि कुछ बेसिक रूल्स जो हर गाइडेंस प्रोसेस में फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट आता है आपका इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोच। इंडिविजुअल सेंटर अप्रोच का क्या मतलब है, जो गाइडेंस क्या होता है हर स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। चाहे एकेडमिक का अगर रिक्वायरमेंट है तो एकेडमिक गाइडेंस देंगे, इमोशनल रिक्वायरमेंट है तो इमोशनल गाइडेंस हम देंगे, या फिर करियर से रिलेटेड अगर नीड है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद से सेकेंड प्रिंसिपल है इसका लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये प्रिंसिपल कहता है कि लर्निंग कभी रुकती नहीं है। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कंटिन्यूस लर्निंग की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चीज़ सीख ली वहाँ पे आप स्टॉप कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको रियलिटी में प्रोफेशनली डेवलप करना है, प्रोफेशनली ग्रोथ करना है आपको, तो हमेशा ही गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड प्रिंसिपल है आपका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट क्या कहते हैं, ये अप्रोच स्टूडेंट के ओवरऑल ग्रोथ पर फोकस करता है, चाहे वो एकेडमिकली हो गया, इमोशनली हो गया, सोशनली हो गया या फिर एथिकली हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, स्टूडेंट को ओवरऑल ग्रोथ में या उसके डेवलपमेंट में फोकस करती है। से जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ट्रस्ट। स्टूडेंट को एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिलती है जहाँ वो बिना फियर के अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकता है, ताकि उसे ये ना हो कि कोई मुझे जज कर रहा है, उस चीज़ का उसको डर नहीं होता है। उसके बाद से आता है आपका एथिकल एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। ये क्या करता है, नर्सिंग या हेल्थ केयर फील्ड में एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये भी एक गाइडेंस का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट ठीक है थी, कुछ प्रिंसिपल्स थे गाइडेंस के। उसके बाद से जो प्रिंसिपल है वो है कोलैबोरेटिव अप्रोच। कोलैबोरेटिव अप्रोच में क्या होता है, इसमें टीम वर्क, पीयर सपोर्ट और मेंबरशिप को, पीयर सपोर्ट हो गया, टीम वर्क हो गया और मेंटरशिप को क्या करते हैं हम, सपोर्ट मतलब प्रमोट किया जाता है, स्पेशली हेल्थ केयर सेटिंग में। जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, हर स्टूडेंट अलग होता है, इसलिए गाइडेंस फ्लेक्सिबल और चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब जैसे जिस स्टूडेंट को नीड है उनके अकॉर्डिंग हमें उन्हें क्या करना चाहिए, गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। मतलब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस क्या कहते हैं, जो भी एडवाइस दी जा रही है वो रिसर्च और क्लिनिकल गाइडेंस पे बेस्ड होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रिंसिपल आता है वो है फीडबैक एंड असेसमेंट। स्टूडेंट का ये परफॉर्मेंस का रेगुलर असेसमेंट होना चाहिए, ताकि उनकी ग्रोथ को हम ट्रैक कर सकें, वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, मतलब उनका जो पाथ है वो सही है कि नहीं। उसके बाद से आता है एसेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। इसका क्या मतलब है, सभी स्टूडेंट के लिए गाइडेंस एसेसिबल होना चाहिए, स्पेशली डिजिटल टूल्स के थ्रू। तो ये प्रिंसिपल इंश्योर करते हैं कि गाइडेंस इफेक्टिव, सेफ और यूजफुल हो सभी लर्नर्स के लिए। उसके बाद से अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस की, कि मतलब गाइडेंस का मेनली इम्पॉर्टेंस क्या, हम क्यों गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्टूडेंट को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को। तो फर्स्ट आता है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ द फंडामेंटल वर्ड्स ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब जो भी इंडिविजुअल है हर स्टूडेंट की वैल्यू समझाने और उनकी रिस्पेक्ट देने में को सिखाता है, ये मतलब रिस्पेक्ट देना सिखाता है जो भी गाइडेंस है। सेकेंड इम्पॉर्टेंस है इसका बेटर फैमिली लाइफ। पॉजिटिव एटीट्यूड और जजमेंट से घर का इन्वायरमेंट भी बेटर होता है, ये करता है फैमिली लाइफ को भी बेटर करने में हेल्प करता है। थर्ड इम्पॉर्टेंस है इसका चॉइस फॉर रेलिवेंट करिकुलम। स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट या कोर्स को चूज़ करना चाहिए, ताकि उसका इंटरेस्ट जो है वो बिल्डअप होता रहे और उसका मतलब किसी भी चीज़ों को करने में उसका मन लगा रहे। फोर्थ इम्पॉर्टेंस है इसका प्रॉपर एडजस्टमेंट के लिए, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या फिर जॉब इन्वायरमेंट में ईजिली एडजस्ट करने में हेल्प करता है गाइडेंस। फिफ्थ है इसका जो फिफ्थ इम्पॉर्टेंस है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है गाइडेंस की हेल्प से। उसके बाद से आता है प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट।
अपने इमोशंस को समझने, कैसे कैसे हम उस चीज़ को समझेंगे, कैसे उसको मैनेज कर लेंगे, ये करता है गाइडेंस। हमें ये सारी चीज़ों से डील करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब रिस्पेक्ट, टॉलरेंस और इक्वालिटी जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यू को भी डेवलप होती है गाइडेंस की हेल्प से। नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में हेल्प करता है, जो इनडायरेक्टली कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद से आता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब डिफरेंट कल्चर को समझने और रिस्पेक्ट करने का पर्सपेक्टिव मिलता है। तो गाइडेंस सिर्फ पर्सनल या फिर एकेडमिक ग्रोथ नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनने में भी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ एन एकेडमिक एडवाइज़र इन गाइडेंस। मतलब एकेडमिक एडवाइज़र वो पर्सन होता है जो स्टूडेंट को सही डायरेक्शन में गाइड करता है, एकेडमिक, इमोशन और करियर से रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो चलिए इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट आता है आपका एकेडमिक प्लानिंग एंड सपोर्ट। एकेडमिक एडवाइज़र हेल्प करता है स्टूडेंट को सही कोर्स सेलेक्ट करने में, उनके इंटरेस्ट और करियर गोल्स के हिसाब से। ये प्लानिंग स्टूडेंट के एकेडमिक सक्सेस के लिए मतलब फाउंडेशन रेडी करता है। सेकेंड है आपका करियर गाइडेंस। करियर गाइडेंस क्या करता है, वो स्टूडेंट को बताता है कि उनके फील्ड में क्या क्या करियर ऑप्शन मिलते हैं, यानी फ्यूचर प्लानिंग और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए डायरेक्शन देते हैं। थर्ड है आपका पर्सनल एंड इमोशनल सपोर्ट। एकेडमिक मतलब जो भी एकेडमिक के स्ट्रेस या फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में भी एडवाइज़र सपोर्ट करता है। अगर किसी स्टूडेंट को इमोशनल या मेंटल हेल्थ इशू है तो वो एडवाइज़र से हेल्प ले सकता है बिना किसी हेजिटेशन के। नेक्स्ट है आपका स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। एडवाइज़र जो होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग जैसे स्किल डेवलप करने में स्टूडेंट की हेल्प करता है। ये स्किल फ्यूचर में प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद से है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। एडवाइज़र स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, उनका एकेडमिक प्रोग्रेस देखता है और कंस्ट्रक्शन फीडबैक देता है। इससे स्टूडेंट को क्या होता है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझने में हेल्प होती है। तो जो एक एकेडमिक एडवाइज़र होता है वो सिर्फ गाइड नहीं करता, बल्कि एक मेंटर की तरह स्टूडेंट को एकेडमिक जर्नी को ईजी और सक्सेसफुल बनाता है। आपके लिए भी एक एकेडमिक एडवाइज़र बनना या उससे उनसे गाइडेंस लेना फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आज के वीडियो में हमने पूरा डिटेल लिया, डेफिनेशन क्या होता है गाइडेंस का, उसका मीनिंग क्या है, गाइडेंस के पर्पस क्या हो सकते हैं, स्कोप ऑफ गाइडेंस क्या है, मतलब गाइडेंस कहाँ कहाँ दिया जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, किन बेसिक रूल्स पर गाइडेंस काम करता है, इम्पॉर्टेंस ये हमारे पर्सनल, प्रोफेशनल और नेशनल लाइफ में कितना यूजफुल है, उसका रोल्स ऑफ एन एकेडमिक एडवाइज़र इन गाइडेंस। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नर्सिंग क्लासेस प्राइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।